फाइनली वन पीस चैप्टर 1188 आ चुका है। मैं बता देता हूँ पहले आज का जो चैप्टर है मेरे भाइयों, ये रीड करने के बाद लास्ट तक जो पैनल तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, तुम पूरा ब्लैंक हो जाओगे फॉर श्योर। बिकॉज आज का चैप्टर जो स्पॉइलर में हम लोगों ने देखा, चैप्टर में वो चीज़ इससे भी ज़्यादा तुम लोग फील करने वाले हो। आज मैं लेट नाइट वीडियो अपलोड कर रहा बिकॉज रात को ही चैप्टर आ चुका है। चलो लेट नाइट गैंग कमेंट पे जरूर प्रेजेंट देना। अभी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वाइट सेंचुरी के फ्लैशबैक से, जहाँ इमू का मेमोरी ट्रिगर होता है। जॉय बॉय के साथ वो अपना मोमेंट याद करता है पर कुछ दिखाया नहीं जाता है, पूरा ब्लैंक रहता है। और वहीं पर एडिटर हमको बताता है मेमोरीज ऑफ वन फेथफुल डे। हम लोग देखते हैं कोई फोन में बात कर रहा है, कहता है हेलो हेलो कोई है वहाँ, सामने कौन है। सामने से वो सवाल करता है तू कौन है, और वही देखता है इमू बताता है मू इज इमू। एक जापानीज में थोड़ा फनी हमें बताया गया कि इमू इमू है। आगे इमू उसको सवाल करता है तू कौन है, और वो बताता है मैं हूँ जॉय बॉय। तो उनका फर्स्ट शायद कॉन्वर्सेशन का थोड़ा फ्लैशबैक हमारे सामने आया, जहाँ इमू एंड जॉय बॉय आपस में बात करता है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। इमू इसको याद करके बताता है इंडीड जॉय बॉय बहुत ही पहले मर चुका है। इमू लूफी को बताता है जॉय बॉय तो बहुत पहले मर चुका है, पर ये पर लूफी इमू को जॉय बॉय की याद क्यों दिला रहा है, ये मेमोरीज वो अवेकन क्यों करवा रहा है उसको। ये सुन के लूफी उसकी तरफ चिल्ला के बताता है कि उसको कैसे पता। हम देखते हैं आगे इमू once again अपना ब्लैक ओमेन रिलीज करता है अपने लेफ्ट हैंड से, वो इमीडिएटली लूफी को अटैक करता है ओमेन से, पर ये अटैक लूफी को लगता नहीं। बेसिकली वो लूफी के हेड को टारगेट करता है, पर लूफी अपना सर नीचे झुका लेता है। रबरी बॉडी है ऑफ कोर्स, अटैक उसको लगता नहीं। और हम लोग देखते हैं जिस ओमेन से अटैक करती है, ओमेन बात करते हुए इमू को बताता है ओह इसने डॉज कर लिया। और डॉज करने के साथ भी कुछ होता नहीं, बिकॉज आगे देखता है लूफी जो अपना सर नीचे खींच लेता है, ये ओमेन उसी जगह जाता है और लूफी के सर पे हिट होता है, जिससे लूफी का रबरी सर एकदम जमीन के नीचे चला जाता है। उसका सर दोबारा वापस आता है और हम लोग देखते हैं उसके पूरे फेस का हाल खराब है, ब्लास्ट होने के कारण रोनिका से निक बन गया। आगे लूफी अटैक लेने के बाद इमू के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है, वो इमू के ऊपर अटैक करता है, पर वो देखता है इमू यहाँ से वैनिश हो चुका है इतनी स्पीड से कि वो कुछ देख नहीं पाता है। और हम देखते हैं इमू उसके पीछे खड़ा है। इमू अपने ब्लेड को यूज करके लूफी के अटैक करता है, एंड once again लूफी भी यहाँ से गायब हो जाता है। लाइक वो भी अपने स्पीड शो करता है। इमू थोड़ा सरप्राइज होता है। हम देखते हैं लूफी गियर 5 में इमू के ऊपर अटैक करता है, पर ये अटैक इमू इजिली ब्लॉक कर देता है। ये देख के लूफी इस बार थोड़ा फेड अप होता है और बताता है कि इससे पहले तो मैंने उसको अटैक किया था। लाइक उस पंच की बात कर रहा है, तो सवाल करता है इस बार वो अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है। हम देखता है कि इमू once again अपने हाथों से ओमेन यूज करता है और ये अटैक सीधा वो लूफी के ऊपर कर देता है, जिससे एक मैसिव ब्लास्ट होता है। भाई बता देता हूँ ये ब्लास्ट बहुत ही ह्यूज है, इल्वप में चल रहा है, और इल्वप साइज कंट्री में ये ब्लास्ट इतना मैसिव दिखा रहा है, अब समझ लो भाई। बट लूफी अटैक लेता नहीं, यहाँ से बच जाता है। लूफी भागता रहता है इमू से, और हम लोग देखते हैं इमू once again अपना ओमेन रिलीज करता है। ये देख के लूफी इमीडिएटली यहाँ से एक दूरियां बनाने लगता है और भागते हुए बताता है कि ये इमू जो रिलीज कर रहा है ये बॉम्ब्स है, लूफी के साथ टकराएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। लूफी दौड़ता हुआ जाता है, पर उसको आगे पता चलता है ये जो ओमेन वो रिलीज कर रहा है अलग अलग बॉल्स में जिसके फेसेस है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लूफी इसके साथ कीप अप नहीं कर पाएगा। तो लूफी आगे डिसाइड करता है उसको अटैक करेगा। आगे लूफी यूज करता है गोमो गोमो नो मी जेट गटलिंग। हम देखते हैं लूफी इस तरह डिमोनिक फेसेस को अटैक कर देता है, जिससे ये इमीडिएटली ब्लास्ट हो जाता है। इमू कुछ भी नहीं बोलता है, बस सीन को देखता रहता है। आगे लूफी बोलता है गोमो गोमो नो माजिन, मतलब जीनी। जो स्पॉइलर में रीड किया था हमको लग रहा था ये गलत है, पर ये गलत नहीं। आगे लूफी जीनी में ट्रांसफॉर्म होता है। बाका एरो कैप्टन पागल है, स्टूपिड, हमको पता है, तो वो कुछ भी कर रहा है। वो जीनी में मैसिव बन जाता है, थोड़ा साइज एडवांटेज शायद लेने के लिए, हु नोस। पर जीनी बनने के बाद इमू उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। लूफी स्माइल करता हुआ जाता है और इमू को बताता है कि ऐसा मत समझना कि तुमने जो लोकी के साथ फाइट किया वो मैंने देखा नहीं, वो सब कुछ मैंने देख के रखा है, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। लूफी इमू को बताता है उस बंदे को, मतलब लोकी को जो इमू ने मार दिया, उसका मौत वो ऐसी फालतू में नहीं जाने देगा। मतलब वो समझ रहा है लोकी मर चुका है। और वही देखते इमीडिएटली लोकी नीचे से लूफी के ऊपर चिल्लाता है और बताता है कि वो जिंदा है, वो मरा नहीं। अब लूफी ये देख के सरप्राइज होता है, बताता है भाई तू जिंदा है। और वही देखता है रग्नीर भी वहां पर है, खुश है यहाँ पर लोकी को जिंदा देख के। और वही ये जो अटैक ऊपर चल रही है देख के लोकी रग्नीर को यहाँ से मूव करने के लिए बताता है। अगर हमको पता है लोकी के आसपास नामी, जिम्बे, ब्रूक, बाकी सब लोग हैं, तो लूफी डायरेक्टली जिम्बे को बुलाता है। जिम्बे लूफी को बोलता है क्या लूफी यहाँ पर चाहता है वो लोग उस बंदे मतलब लोकी को सेव करे। अगर ऐसा है तो जिम्बे और बाकी स्ट्रॉ हेड ऐसा करने वाला है। और हम लोग देखते हैं वही पर लूफी जिम्बे को बताता है और लोकी को जिम्बे और बाकी सब लोग के हाथों छोड़ रहा, लोकी को प्रोटेक्ट करने के लिए बताता है। और लूफी ये ऐड करता है ध्यान से ये हमारा क्रोमेट है,
ही इज आवर पल, लाइक वो मेंशन कर देता है भाई। अब ये देख के लोकी गुस्सा होता है और बताता है क्रूमेट तेरा मतलब क्या, पागल हो गया है क्या तू? लाइक लूफी ने लोकी को ऑलरेडी क्रूमेट डिक्लेयर कर दिया और इससे पहले भी हमने देखा उसको क्रू ज्वाइन करने के लिए बताया था, इफ यू रिमेंबर। और वही देखते हैं लूफी लोकी के साथ ज्यादा बहस नहीं करते, इसी बीच में हम लोग देखते हैं नामी बताती है अभी उन सबको लोकी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि वो सेफ रहे। नामी बताती है लूफी किससे फाइट कर रहा है, ऊपर जो बंदा इससे पहले था मतलब इमू उसके साथ फाइट कर रहा है। उत्सव सवाल करता है हाँ ठीक है पर वो बंदा एक्चुअली में है कौन? और सब इमू को देख रहा है पहली बार। और वही हम देखते हैं ब्रूक बताता है यहाँ पर गॉड्स नाइट को छोड़ के इनके ऊपर कोई होना नहीं चाहिए, बस 5 एल्डर्स को छोड़ के। ब्रूक ये बताता है लिटरली भाई। और वहीं पर उससे ब्रूक को बताता है ऐसा हो सकता है ऊपर जो बंदा है मतलब जो इमू है वो क्या गॉड्स नाइट का कोई कमांडर वगैरह है। ब्रूक बताता है हाँ ऐसा हो सकता है। बड़ा ब्रूक बताता है दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसा, बिकॉज इट्स फुल ऑफ मिस्ट्रीज। हम देखते हैं गान को जिस आइस ब्लॉक में फंसी हुई है वो ऑलमोस्ट पिघल चुकी है भाई। और वही फ्रैंकी ब्रूक को बुलाता है और बताता है यहाँ पर वो लोग अभी इस लड़की को बाहर निकाल सकता है। ब्रूक गानको को देख के बताती है हाँ प्रिंसेस शूरी। वही फ्रैंकी बताता है एक ऐसा ब्लॉक जो पूरा आइस से फ्रीज है, यहाँ से हम लोग इसको जिंदा कैसे बाहर निकाले। नानी बताती है बैक देन जब लूफी एंड रॉबिन को आइस में एकदम बर्फ बना दिया था वो लोग भी वहां से बच के आए थे, इफ यू रिमेंबर। तो वो लोग यकीन कर लेते हैं कि यहाँ पर वो लोग प्रिंसेस शूरी को बचा सकते हैं। इमू ऊपर से प्रिंसेस शूरी का ये सिनारियो एंड ब्रूक को देख के बताता है गान को क्या ये आइस तुमने खुद से तोड़ा? इमू ऊपर से बताता है गान को वो क्या करके बुला रहा है प्रिंसेस शूरी। और आगे इमू ब्रूक को नोटिस करके बताता है दैट एफ्रो हेयर गाय, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लाइक इमू ने ऑलरेडी इससे मिल चुका है, हमने ब्रूक के फ्लैशबैक में देखा है वो मार्स के थ्रू आया था वहां पर। इमू तो पूरे टाइम ब्रूक के ऊपर फोकस कर रहा था और इसी मौके का फायदा उठा के लूफी जीनी फॉर्म में इमू पे खतरनाक पंच करते हुए बोलते हुए कि यहाँ पर इमू वाइड ओपन है। पर हम देखता है इमू इस मैसिव पंच को लाइक बिना ट्राई किए रोक लेता है भाई लिटरली। वो भी अपने बेयर हैंड से, बस वो अपना हाथ को ऐसे आगे करता है, लूफी के पंच को रोक देता है, हाकी कोलाइड होता है। बट दैट्स अ मैसिव W फॉर इमू मेरे भाई। अटैक ब्लॉक करके इमू ऑन्स अगेन अपने ओमन रिलीज करता है जो ओमन लूफी के दाढ़ी में लग जाता है। और इमू आगे बताता है क्या यहाँ पर लूफी ने विटनेस नहीं किया लोकी के फेट के साथ क्या हुआ, लाइक लोकी के साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ। ऑन्स अगेन इमू का ओमेन जैसे लूफी के दायरे में चिपक गया, इसका मतलब ये नहीं हटने वाला है और इमू का अटैक वही पर लगेगा। और हम लोग देखते हैं इमू ऑन्स अगेन चांट यूज करता है, बोलता है स्टिग्मा। ऑन्स अगेन उसका वही सोर्ड बाहर आता है जिससे उसने लोकी को अटैक किया था और ये सीधा आर पार चला जाता है। लूफी यहाँ से बच जाता है बिकॉज ये एम उसके दाढ़ी पे लगा था। लूफी भाग जाता है और इमीडिएटली हम देखते हैं ये सोर्ड उसके दाढ़ी की आर पार चला जाता है, बट लूफी कैसे भी करके बच जाता है। इमू यहाँ पर नहीं रुकता है, ऑन्स अगेन ओमेन आफ्टर ओमेन रिलीज करता है, ब्लैक बॉल्स डिमोनिक बॉल्स जिसके फेसेस है और लूफी बस भागता हुआ जाता है इससे बचने के लिए, भागता रहता है, इमू रिलीज करता रहता है। लूफी को दिक्कत होती है, इमू खड़े होकर फुल टाइम ऑरा फार्मिंग कर रहा था। आगे हम देखते हैं इमू के हाथ में जो स्पेयर है उसको वो घुमाने लगता है, घुमाते घुमाते वो उसको पकड़ता और हम लोग देखते हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे इमू बोलता है बोफू ब्लेड ऑफ द वॉइड, मतलब वॉइड का ब्लेड है ये भाई, वॉइड सेंचुरी से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में फ्लैशबैक देखा है और ये ब्लेड मैसिव ब्लेड है, अभी तक का बेस्ट मैं बोलूंगा। और हम लोग देखते हैं कि ब्लेड बस वो रिलीज करता है और इसके ऑरा से जो एडम ट्री का वुड है, मतलब जो पत्ते हैं वो इमीडिएटली वैनिश हो जाती है भाई। ब्लेड इज सो सुपीरियर भाई, बस रिलीज करने के साथ पत्ते गायब हो जाते हैं भाई एक ब्रांच के। मेरे भाइयों हमको पता है कि एडम ट्री इतना ह्यूज है, तो इमू इज ऑन दैट लेवल। लूफी तो भागता हुआ जाता है पर ये देख के शॉक हो जाता है और बताता है क्या क्या हुआ, पूरा जंगल साफ हो गया। इमू बताता है हाँ अभी जो रास्ता है ये क्लियर हो चुका है। हम देखते हैं इमू अलग अलग जगह को बस क्लियर करता हुआ जाता है लिटरली। लूफी बताता है ये भी क्लियर हो गया, इस साइड भी क्लियर हो गया और पूरे टाइम भाग रहा था। और वहीं पर हम देखता है इमू दूर से आता है ये बोलते हुए कि यहाँ पर इमू को पता है लूफी जॉय बॉय नहीं है। आगे हम देखते हैं ऑन्स अगेन इमू ब्लैक ओमेन रिलीज करता है, बट दिस टाइम लूफी सडनली अपने मुंह से ब्लीडिंग करने लगता है और वही ये पैनल हमारे सामने आता है भाई। इट्स सो ओवर। इमू अपने वॉइड सुप्रीम ब्लेड के साथ लूफी की छाती चीर देता है भाई, अंदर से घुसा देता है और बाहर से वो बाहर आ जाता है। लूफी के चेस्ट के थ्रू वो पूरा ब्लीडिंग करता है, चेस्ट से लेके पैर तक खून निकलता हुआ जाता है, मुंह से ब्लीडिंग करता है और लूफी एकदम रुक जाता है, मतलब
कोई मरने के बाद जैसे थम जाता है, लूफी वैसे। जस्ट लुक एट दिस। स्पॉइलर में क्या रीड किया और पैनल में क्या आया भाई। ऑफिशियली ईमू डिफीटेड लूफी बेस फॉर्म के साथ, वो भी हमारे पिक गियर 5 को, जो लूफी ने खुद बताया कि उसका ये पिक फॉर्म है। इट्स सुपर मेरे भाई। ये अटैक करते ईमू लूफी को बताता है वो जॉय बॉय नहीं है, बिकॉज जॉय बॉय इतना ज्यादा कमजोर नहीं था। और ये लास्ट पैनल के लास्ट में एडिटर कमेंट करके बताता है द किंग ऑफ द वर्ल्ड विद एन ओवरवेलमिंग ऑरा। दुनिया का राजा एक हैवी ऑरा के साथ यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर फिनिश्ड भाई। एंड व्हेन दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम लूफी गियर 5 के बाद यहाँ पर डिफीट हुआ, वो भी इतने बुरी तरीके से। पूरे मांगा में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लूफी इतना ब्रूटल अटैक लिया भाई। यू मे एक्सपेक्ट कि यहाँ पर ड्रैगन आ सकती है, मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर लूफी को बचाना पड़ेगा किसी ना किसी को, बिकॉज आर पार कर दी, खींच लेगा तो लूफी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा भाई लिटरली। क्या लूफी को बचाने वाला, ये देखने वाली बात है। इनसीन पावर ऑफ फुल अवेकनिंग ऑफ व्हाट, नो आइडिया, बट जहाँ तारीफ करना है वहां तारीफ करनी चाहिए। दैट्स अ बिग W फॉर ईमो। बेस फॉर्म के साथ नर्फ ईमो ऐसा कर रहा है बिकॉज वो नर्फ्ड है, वो ब्लीडिंग करता है बाहर आने के बाद, वो फुल पावर में नहीं है। जितने लोगों ने ईमो को अंडर एस्टिमेट किया, बताया कि भाई नहीं ये फाइनल विलन नहीं है, अब ले लो भाई, ले लो भाई। अब आगे कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बाकी मैं चाहता हूँ भाई इस चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन दे दो भाई। फर्स्ट डिफीट फॉर लूफी, आगे क्या होने जा रहा है प्रेडिक्ट तुम कर सकते हो। आगे हम लोग इसके ऊपर डीप डिस्कशन करेंगे, उसके लिए वेट करो। जैसे कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर चाहो तो तुम लोग विलन सागा की मेरी सीरीज ट्राई कर सकते हो। सीजन 3 फर्स्ट एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाया, कल सेकंड एपिसोड के ऊपर वीडियो आएगी, तो आज वीडियो ट्राई कर सकते हो। अभी तक ये वाले वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।